नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। राजा दशरथ की जन्म की कथा एवं उसके पूर्व जन्म की कहानी। आप सब ने रामायण तो देखी होगी। अगर आपने रामायण देखी है तो आपको मालूम है कि राजा दशरथ कौन थे। फिर भी हम आप लोगों को बताएंगे पुराणों के अनुसार राजा दशरथ के जीवन के बारे में कुछ रहस्यमय कथाएं। तो चलिए जानते हैं राजा दशरथ के जन्म की कथा। राजा दशरथ त्रेता युग के अंत में जन्मे अयोध्या नगरी के चक्रवर्ती राजा और भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम के पिता थे। और महाराज दशरथ रामायण और पुराण में वर्णित इक्ष्वाकु वंश के महाराज अज के पुत्र और अयोध्या के नरेश थे। दशरथ की माता का नाम इंदुमती था। इन्होंने देवताओं की ओर से कई बार दैत्य एवं राक्षसों को देव असुर संग्रह में परास्त किया था। वे सप्त मनु के वंश में ऐसी कई परमवीर पराक्रमी प्रभावशाली एवं यशस्वामी राजा हुए थे। इनमें से राजा दशरथ भी एक थे। संपूर्ण भारतवर्ष में पुरुषों के आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के ही ज्येष्ठ पुत्र थे। चक्रवर्ती महाराज दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। दशरथ की तीसरी रानी कैकेयी की हठ धार्मिकता की वजह से भगवान श्री राम को पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण सहित वनवास का दुख भोगना पड़ा था। राजा दशरथ अपने पुत्र भगवान श्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन फिर भी अपने पिता का वचन झूठा न हो, इसके लिए भगवान श्री राम वनवास का दुख भोगने के लिए तैयार हो गए। और इधर भगवान राम वनवास में जाते ही उसके पिता पुत्र स्नेह वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। दशरथ के चरित्र में एक महान आदर्श महाराजा, पुत्र को प्रेम करने वाले पिता और अपने वचनों के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति को दर्शाया गया है। महाराज दशरथ का जन्म त्रेता युग के इक्ष्वाकु वंश में यशस्वामी और पराक्रमी राजा अज के यहाँ रानी इंदुमती के गर्भ में हुआ था। उस समय उस स्थान को कौशल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना वैवस्वत मनु ने की थी। और वो स्थान पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित था, जिससे आज हम अयोध्या नगरी के नाम से जानते हैं। समृद्ध और सुंदर अयोध्या नगरी इस प्रदेश की राजधानी थी। महाराज दशरथ वेदों के ज्ञाता, दयालु, धर्म के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर देने वाले रणकुशल और प्रजा पालक थे। इसके राज्य में प्रजा कष्ट रहित, सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा और ईश्वरीय भक्ति थी। इसके राज्य में किसी भी प्रजा के भी मन में किसी के प्रति गलत भावना एवं गलत विचार एवं द्वेष भाव का सर्वथा अभाव था। दशरथ के पूर्व जन्म की कथा। प्राचीन काल में एक समय की बात है। मनु और शत्रुपा ने वृद्ध अवस्था में दोनों एक पैर पर खड़े रहकर भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। इन दोनों की तपस्या को देखते हुए भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। इन दोनों ने कहा, हे प्रभु, आपने दर्शन देकर हमारा जीवन धन्य कर दिया है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। इन शब्दों को कहते समय इन दोनों की आंखों से प्रेम धारा निकलने लगी। भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। हे वत्स, इस समस्त सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं जो मैं तुम्हें न दे सकूं। भगवान विष्णु ने कहा, तुम निसंकोच होकर अपने मन की बात कहो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महाराज मनु बड़े संकोच से अपने मन की बात कही। हे प्रभु, हम दोनों की इच्छा है कि
आप किसी जन्म में हमारे पुत्र रूप में जन्म ले। तब भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा वत्स। भगवान ने उन्हें ये वरदान दिया और कहा, त्रेता युग में तुम अयोध्या नरेश दशरथ के रूप में जन्म लोगे और तुम्हारी पत्नी शत्रुपा तुम्हारी पटरानी कौशल्या होगी। तब उस समय मैं दुराचारी रावण का संहार करने के लिए माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लूंगा। मनु और शत्रुपा ने प्रभु की वंदना की। भगवान विष्णु उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि आप भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।